हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम की। ये काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। मैं आपको बेसिक मेथड से बताऊंगा, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। पूरा वीडियो देखा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा है। प्रॉब्लम में दे रखा है यहाँ पर 6 पार्टिकल। देखो यहाँ पर ABCDEF, ये जो सब वर्टेक्सेज है ना, यहाँ पर 6 वर्टेक्सेज, इन सब पर क्या है, पार्टिकल रखे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी साइड दे रखी है, लेंथ इसकी ए दे रखी है साइड की। ठीक है, फिर इसमें बोल रखा है ईच पार्टिकल मेंटेन्स द डायरेक्शन टूवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि प्रत्येक पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल है ना, उसकी डायरेक्शन में क्या है, उसकी वेलोसिटी है। जैसे ए पर पार्टिकल तो किसके डायरेक्शन में जाएगा, बी की डायरेक्शन में। देखो ए बी के अलोंग जा रहा है ए वाला, तो बी वाला देखो सिंपली सी के डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब बी सी के अलोंग जा रहा है बी वाला वी स्पीड से। देखो कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, सबकी वी दे रखी है, तो ये भी वी से जा रहा है। ठीक है, अब सी वाला पार्टिकल, अगला पार्टिकल डी है, तो उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सी डी के अलोंग जा रहा है ये पार्टिकल वी स्पीड से। और डी वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी स्पीड ये होगी। इस तरह से ई वाला एफ की ओर जा रहा है, और इस तरह से एफ वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है वी से। अब ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो आपको पता होगा रेगुलर जब हेक्सागोन होता है तो सिंपली ये वाला एंगल कितना होता है अपन के पास, ये एंगल होता है 120 डिग्री। ये अपन को पता है। और ये कैसे निकालते हैं, ये भी अपन निकाल सकते हैं। देखो अपन को पता है कि यहाँ पर ये टोटल है, तो उसका एंगल कितना, टोटल एंगल होता है 720 डिग्री। तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे अपन 6 से, तो 6 से जैसे डिवाइड करेंगे तो अपन के पास क्या आएगा, 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो रेगुलर हेक्सागोन, उसका प्रत्येक एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या है ना, सिमेट्री से बोल सकते हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि हेक्सागोन का जो सेंटर होगा ना, वहाँ पर सारे पार्टिकल क्या होंगे, मीटअप करेंगे। देखो अपन को फाइंड क्या करना है, द टाइम विच द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। ठीक है ना, पार्टिकल सब आएंगे ना, तो देखो सिमेट्री से आएंगे। और ये श्योर है कि ये जो सेंटर है ना हेक्सागोन का, वहाँ पर मिलेंगे ये सब। तो अपन को टाइम फाइंड करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँ, इन दोनों को मिला दूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब आपस में मिल गए। क्यों, क्योंकि होगा क्या, एक्चुअली में ये इससे मिल गया, इसका मतलब सिमेट्री से सब वहीं पर आ रहा है, तो टाइम तो सबको सेम लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको मिला देता हूँ ए को बी से। तो सिंपली कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल है, आप एक पार्टिकल को रेस्ट पर लाना होगा। कोई पार्टिकल को रेस्ट पर ले आते हैं अपन। देखो मैं मान लेता हूँ बी को मैं रेस्ट पर लाऊंगा, तो मैं बी पर रेस्ट लाऊंगा, तो रेस्पेक्टिवली, देखो रेस्पेक्टिव मोशन होता है ना, उसको अपन इस तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रेस्ट पर लेके आ जाऊंगा। अब कैसे लाऊंगा रेस्ट पर, वो देखिए। अब देखो सिंपली देखो, मेरे को देखो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी मेरे को गिवन है, ये दे रखा है, और मेरे को बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रही वी। तो मेरे को रेस्पेक्ट में देखना है, तो मैं इसको रेस्ट पर लाया था, तो इसको देखो मैं रेस्ट पर कैसे लाऊंगा। देखो मेरे को एंगल ये पता है, ये एंगल कितना है, ये 120 डिग्री एंगल है, मेरे को पता है ये। तो मैं सिंपली क्या करूँ, वी का कॉम्पोनेंट ले लूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूँ, वी कॉस 120। ये जो एंगल होता है ना, वही तो लिखते हैं कॉस में अपन। तो सिंपली आ जाएगा वी कॉस थीटा कितना है यहाँ पर, 120 डिग्री। तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया, राइट है, इसका एक कंपोनेंट आ गया। देखो यहाँ पर क्या, ये एंगल 120 थी, श्योर है कि ये कितना हो जाएगा अपना 120। तो इसमें से 180 में से 120 को हटा देंगे अपन, तो सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 60 डिग्री अपना। ठीक है ना, तो ये एंगल मेरे पास 60 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वी कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो। इसमें कोई दोनों केस आपको मैं बताऊंगा। देखो फर्स्ट वाला केस देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में देखो, इसका मैंने कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, वी कॉस 120। अब देखो वी का कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में लूंगा तो क्या होगा, वो केस अलग होगा, केस 2 है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लिया तो क्या हो जाएगा, वी कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना सेकंड वाला केस। देखो सेकंड वाले केस में देखो वी कॉस 60 डिग्री। अब देखो दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। देखना मैं आपको आंसर लाके बताऊंगा, सेम आंसर आएगा। देखो ये वाला केस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, वी कॉस 60 डिग्री। ये वाला केस में वी कॉस 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली क्या होगा, मेरे को इसको रेस्ट पर लाना था, तो सिंपली आप रेस्ट पर कैसे ला सकते हो, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो सिंपली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तेजी से घटेगी, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही। तो सिंपली इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। ठीक है ना, ये रेस्ट पर है, तो इनको मैं इस वेलोसिटी को ऐड करूंगा। तो सिंपली इसको मैं ऐड करूंगा वी कॉस 120 को, इसको मैंने ऐड किया वी में, तो इसकी वेलोसिटी आ गई। अब ये रेस्ट पर आ गया मेरा। ठीक है ना, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे कर सकते हो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, वी कॉस 120 है, तो मेरे को इसको रेस्ट पर लाना, कैसे ला सकता हूँ, ये जो वेलोसिटी इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दूँ तो ये मेरा रेस्ट पर आ जाएगा। तो उसको सिंपली मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया, वी कॉस 120 डिग्री। इस बी वाले पार्टिकल को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी। तो अब सिंपली ऑपोजिट है आपस में। देखो इसको दी तो इसको भी मेरे को देनी पड़ेगी, तो इस डायरेक्शन में इसको भी मैंने दे दिया वी
cos 120 डिग्री, दोनों को वेलोसिटी दे दिया। अब ये तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में दोनों सेम थी, ये कैंसिल आउट हो गई, रेस्ट पर आ गया अभी वाला। लेकिन इसकी वेलोसिटी अभी क्या होगी v प्लस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली इसकी फाइनल वेलोसिटी v प्लस v cos 120 हो जाएगी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी अपनी। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो a है, ये तो रेस्ट पर है, इसको यहाँ पर पहुँचना है। अब देखो सिंपली मेरे को फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी तो v प्लस v cos 120 है, तो v प्लस v cos 120 ये अपना क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, a दे रखी है, ठीक है a हो गया। टाइम मेरे को फाइंड करना, मैं t मान लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली टाइम t आ जाएगा अपन के पास, क्या हो जाएगा a अपॉन v प्लस v cos 120 है, cos 120 कितना होता है माइनस का 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर से मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा a अपॉन v माइनस v/2, इसका मतलब v a अपॉन v/2 आ गया, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2a/v, ये अपना फाइनल टाइम है, जो कि क्या है, सबको मीटअप करने में टाइम लगेगा, ये सब आपस में मीटअप करेंगे तो इसको टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा जो आपने फाइंड किया ना 2a/v। अब देखो इस मेथड से निकालते हैं अपन, देखो केस 2 से निकालते, कैसे निकालते, देखो इसका अपन ने कॉम्पोनेंट लिया इस डायरेक्शन में, कितना था, ये कॉम्पोनेंट था अपना v cos 60 डिग्री, देखो ये एंगल 60 था, ठीक है, तो v cos 60, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपली देखो a इस डायरेक्शन में जा रहा है, b भी इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट है, तो सिंपली दोनों की देखो वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा आपको रीजन बताता हूँ मैं। अब देखो अपने सेकंड वाला केस लिया, तो देखो v का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है अपना v cos 60 डिग्री कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है। अब देखो a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, इसकी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की देखो डायरेक्शन सेम है, तो ये आगे भाग रहा है और ये पीछे पीछा कर रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, घट थोड़ी नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसमें से ये वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना तो मेरे रेस्पेक्ट में बन जाएगा, ठीक है। मेरे को कुल मिला के इसको रेस्ट पर लाना है, रेस्ट पर कैसे लाऊंगा मैं इसको, कुल मिला के रेस्ट पर कैसे आएगा, ये बी वाला इस डायरेक्शन में जाता, तो ऑपोजिट में इसको वेलोसिटी दे दूँ सेम, तो ये रेस्ट पर आ जाएगा। दे देते हैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है v cos 60 डिग्री दे दिया, इसको दिया तो इसको भी देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना एक तो दे दिया एक को नहीं दिया, ठीक है ना। तो सिंपली अब क्या हुआ, अब ये रेस्ट पर आ जाएगा। अब ये जैसी रेस्ट पर आया तो इसकी वेलोसिटी देखो आप ध्यान से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v cos 60, तो नेट वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्या होगी v में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब आ जाएगा v माइनस का v cos 60 डिग्री, ये अपनी फाइनल वेलोसिटी आई a की। अब ये रेस्ट पर है तो सिंपली डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट तो a है, ठीक है ना, और यहाँ पर वेलोसिटी अपन के पास ये आ गई, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो सिंपली देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी तो मेरे पास है क्या है v माइनस का v cos 60, ठीक है, तो वेलोसिटी v माइनस का v cos 60 डिग्री इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट देखो a है मेरे पास, तो a अपॉन टाइम t अपन मान लेते हैं, फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, t इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास a अपॉन v माइनस का v cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, ठीक है ना, तो उसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो a अपॉन v माइनस v/2 कितना हुआ यहाँ पर 2a/v, देखो टाइम सेम आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया टाइम तो सेम ही आएगा, आप कैसे भी लो ना, कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में लो या फिर इसका इस डायरेक्शन में लो, कुल मिला के आंसर सेम आना है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल को मिलने में टाइम कितना लगेगा 2a/v सेकेंड, ठीक है ना। ये जो अपन को दे रखा है ना यहाँ पर हेक्सागन, हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन है, इस सारे पार्टिकल आपस में मिलेंगे क्योंकि सिमेट्री है, तो सब आपस में सेंटर पर मिलेंगे और टाइम कितना लगेगा 2a/v अपन ने फाइंड किया, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।